हमारे यहाँ चांद की तुलना लड़कियों से की जाती है। जैसे लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, वैसे ही चांद बहुत खूबसूरत है, लेकिन दोनों के अलग अलग डार्क सीक्रेट्स भी हैं। अरे मारो इसको। नवाज भाई प्लीज। ये चांद कोई दीवाना है। चांद तारे फूल शबनम, चांद से पर्दा कीजिए। मैं चांद सितारे की करने चांद का मुकाबला। चांद सितारे फूल और खुशबू, चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी। चला गया चांद कहाँ, तुझे चांद के बहाने देखूं। मेरा चांद मुझे चांद निकला। चांद बहुत खूबसूरत है। ये धरती के शुरुआत से लेकर आज तक धरती के साथ ही है। चांद को ही नजर रखते हुए हम लोगों ने कैलेंडर्स को बनाया। इसको लेकर कई कहानियां भी बनाई गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए कई पर्व भी मनाए जाते हैं। इसी को देखकर भेड़िए आवाज निकालते हैं। इसी के चलते हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में धरती एक बैलेंस में रहती है। अगर चांद ना होता तो आज हम लोग भी जिंदा नहीं होते। पहले अमेरिका, रशिया, चाइना और अब इंडिया भी। क्यों पूरी दुनिया चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। इंडिया में तो 2023 को सेलिब्रेशन की सुनामी आ गई थी। चांद हमारे धरती के करीब तो है, पर अदर बॉडीज के मुताबिक चांद से जुड़ी आज भी ऐसी भयानक चीजें हैं जो आप नहीं जानते। भारत का मिशन चंद्रयान 3 होपफुली 23 अगस्त 2023 को हेल ऑफ द मून वाली सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। इसरो और उसकी टीम को वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। इसरो और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा कई सिद्धांत निकाले गए जो चांद के कई रहस्यों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है नवंबर 1969 में। नासा के अपोलो मिशन में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के ऊपर एक प्रभाव छोड़ा था। उन्होंने एक सैटेलाइट को जानबूझकर चांद की सतह से टकराकर कुछ हद तक क्रिएटर यानी एक गड्ढा बनाने की कोशिश की थी। जब उस सैटेलाइट और चांद का कांटेक्ट हुआ और ये क्रेटर बना, तब बिल्कुल एक घंटे की तरह आवाज आई। तब उस टाइम चांद की सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करती रही, मानो सैटेलाइट एक ऐसी चीज से टकराई हो जो अंदर से खोखली हो, बिल्कुल एक घंटे के जैसे। क्वेश्चन इज, अगर चांद एक साधारण ठोस चीज होती तो ऐसा कभी नहीं होता। चांद धरती से 1000 ज्यादा गुना वाइब्रेट करता है। इस चीज को देखकर वैज्ञानिक पूरी तरह हैरान थे कि चांद के अंदर ऐसा क्या है। चांद अंदर से खोखला है, ये वाली बात तो आपने जान ली, पर आखिर चांद कैसे बना, इसे कोई साइंटिस्ट पूरी तरह समझा नहीं सका। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कोई बड़ी सी 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा गईं, तब चांद और धरती बनी। पर इस सिद्धांत में प्रॉब्लम ये है कि चांद और धरती का क्रिएशन बहुत अलग है। चांद की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़, जगह जगह चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रिएटर्स यानी गड्ढों से भरी पड़ी है। चांद पे ये क्रिएटर्स सालों से गिर रहे एस्ट्रॉयड और मीटेओरॉयड की वजह से बने हैं। चांद की मिट्टी लीनियर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली और डार्क है, यानी कि सीमेंट की तरह। चांद का आंतरिक भाग भी धरती से बहुत अलग है। कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कोई बड़ी सी गोल चीज धरती के करीब से गुजर रही थी, तभी धरती ने उसे अपनी तरफ टान लिया और वो तब से लेकर आज तक धरती के चारों ओर घूम रहा है। पर मजेदार बात यह है कि चांद धरती से सिर्फ 4 गुना छोटा है, और अगर हम चांद के साइज को देखते हुए बात करें तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि साइंटिफिकली एस्ट्रॉयड को धरती आराम से खींच लेगी पर चांद को नहीं। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसे किसी दूसरे ग्रह के बुद्धिमान जीवों ने बनाया होगा। चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। मतलब पृथ्वी पे आपका वजन 60 किलो है तो चांद पे ये सिर्फ 10 किलो रह जाएगा। चांद का आकार भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। किसी भी ग्रह का चांद उससे छोटा होता है, ये तो हम जानते हैं, पर हमारा चांद धरती से ज्यादा छोटा नहीं है, इससे और भी छोटा होना चाहिए था। चांद धरती का 1/4 है
मतलब एक धरती में 4 चांद समा जाएंगे। अगर हम बाकी ग्रहों से कंपेयर करें जिनका चांद है, जैसे बृहस्पति यानी जुपिटर, इसके बहुत सारे चांद हैं। वे सभी चांद जुपिटर से 1/88 साइज से भी कम हैं। मतलब जुपिटर का एक चांद जुपिटर से 88 गुना छोटा है। मतलब जुपिटर के अंदर 88 चांद समा जाएंगे और ये साइंटिफिकली होना भी चाहिए। पर देखा जाए तो धरती का चांद बाकियों से बहुत ही बड़ा है। लेकिन धरती के आकार के आसपास के जो ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इनका तो कोई चांद ही नहीं है। पर धरती को देख लो और इसके चांद को देख लो। नासा के एक वैज्ञानिक रॉबिन ब्रैट ने अपनी स्टडी मून रॉक्स में कहा था कि चांद के होने से ज्यादा चांद के न होने को समझाना आसान है। चांद को कभी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी है तो। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। ये तो आपको पता है कि चांद धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर से धरती का चक्कर लगाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चांद धरती का चक्कर एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में लगाता है। इस सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडीज हैं वो किसी एक बॉडी का चक्कर लगा रहे हैं। वो कभी परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल यानी अंडाकार ऑर्बिट में होता है। पर हमारे चांद का ऑर्बिट एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट है। चांद धरती को काफी हद तक कंट्रोल भी करता है। ये धरती के घूमने को नियंत्रित करता है, यानी उसे जैसा होना चाहिए वैसा रखता है। धरती का एक्सिस और भी झुक जाता अगर चांद नहीं होता। धरती का मौसम पूरी तरह बदल जाता। चांद जिस हद तक धरती को कंट्रोल करता है वैसा हमारे सौर मंडल में कोई और दूसरे ग्रह का चांद नहीं करता। चांद का होना, चांद का आकार, चांद का वाइब्रेट होना, चांद कैसे बना, चांद का धरती के चारों ओर परफेक्ट ऑर्बिट में घूमना और चांद का धरती पर कंट्रोल, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वैज्ञानिकों के मन में गूंजते रहते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर न होने के चलते कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि चांद को किसी दूसरे ग्रह के जंतुओं ने बनाया होगा। कई विचारकों का मानना है कि धरती पे जीवन को संभव बनाने के लिए एलियंस ने चांद को बनाया और वो इसे बनाकर अपने सोलर सिस्टम में वापस लौट गए और वो बीच बीच में अपने क्रिएशन, अपने निर्माण को देखने आते हैं, जिनके सबूत हमें कई बार देखने को मिले हैं। चांद पे कोई एलियन सभ्यता हो या ना हो, पर पानी जरूर है। चांद की सतह पर बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी का पता चला है और इसके साथ ही कई रेयर मटेरियल्स भी काफी मात्रा में हो सकते हैं, जिसकी डिस्कवरी भारत के चंद्रयान 1 ने बहुत पहले ही कर दी थी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब भी एलियंस की खोज होगी, ऐसे छुप छुप के नहीं, गुपचुप तरीके से नहीं, एकदम रियल तरीके से, तो वो भारत ही करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, एलियंस के 6 पैक्स होंगे?